अगर आप कॉमेड के काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपको कॉलेजेस को अरेंज कैसे करना है चॉइस फिलिंग करते टाइम। तो अगर आपको कुछ नहीं पता कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है तो आप सिंपल जो मैंने लिस्ट आपको नीचे PDF भी दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिंपल उसे डाउनलोड करना है, कॉपी पेस्ट करना है, आपको अपनी रैंक के अनुसार बेस्ट कॉलेज या फिर बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने कैसे ये लिस्ट बनाई है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, कौन से कॉलेज को कौन सी पोजीशन पे क्यों रखा है। ये वीडियो मैंने पिछले साल भी बनाई थी, लेकिन इस साल ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई सारी नई ब्रांचेज ऐड हुई है, NI का मर्जर हुआ है और कुछ लोअर कॉलेजेस को मैंने हटा दिया क्योंकि वो इतने वर्थ इट नहीं थे। तो सीधे वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे पूरी लिस्ट दिख रही होगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और बाकी अगर इस वीडियो के बाद आपका कोई डाउट रह जाता है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस लिस्ट में मैंने प्रेफरेंस डाला है, कॉलेज कोड डाला है। कोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जैसे RV के भी 2 कॉलेज हैं, वो दोनों डिफ्रेंशिएट कैसे होते हैं, कई लोग नाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कोड हर एक कॉलेज का यूनिक होता है। जैसे E095 है तो ये RVC का कोड है, आप इससे सर्च कर लेना, आपको आसानी होगी, कम मेहनत लगेगी और ऐसे गड़बड़ होने के चांस भी नहीं है कि आप किसी गलत कॉलेज को लिस्ट में डाल दो जो दूसरा कॉलेज होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके नाम सिमिलर हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। फिर आगे मैंने 2022 और 2021 की कट ऑफ भी दी है। जो बहुत ज़्यादा डाउट मेरे पास आ रहा है कि कौन सी कट ऑफ कंसीडर करनी चाहिए, 2022 या फिर 2021। देखो, आंसर किसी को नहीं पता कि इस साल की कट ऑफ कैसी जाएगी। अगर आपको बेस्ट केस के लिए देखना है तो 2022 देख लो, वरना ख़राब से ख़राब कितनी जा सकती है तो 2021 तो प्रिपेयर करके रखना कि इतनी ख़राब भी जा सकती है कॉमेड की कट ऑफ। सबसे पहले ऊपर RV कॉलेज, अब इसमें सबसे पहले CSC ISC, क्योंकि ये पुरानी ब्रांचेज है, कॉलेज में पहले से है, को अच्छी फैकल्टी मिलेगी, सीनियर्स को भी अच्छा खासा पता होगा इस ब्रांच के बारे में, तो ये फ़ायदा होता है। वरना जितनी नई ब्रांचेज हैं, जैसे नीचे नई ब्रांचेज हैं, इनको कंसीडर करना चाहिए या नहीं, तो ये हर कॉलेज के लिए, ये सिर्फ RV के लिए नहीं। तो ये सारी नई ब्रांचेज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपको जैसे कई सारी ब्रांचेज इस साल आई है तो आपको सीनियर्स नहीं मिलेंगे, तो उनके थ्रू हेल्प नहीं मिलेगी। बाकी प्लेसमेंट सबके साथ में होने वाली है। आप RV की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ प्लेसमेंट दे रखी है, तो आपको समझ में आएगा कि CSC की जो प्लेसमेंट है उससे ज़्यादा ISC की एवरेज है। इसलिए है क्योंकि कंपनीज तो सेम आई है, लेकिन ISC के स्टूडेंट्स ने अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब की, वरना कंपनीज सब IT रिलेटेड ब्रांचेस के लिए सेम ही आने वाली है। अगर आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार इनको ऊपर नीचे भी करते हैं, जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप इसको इससे ऊपर रख लेना, इतना चलेगा। वरना ISC से ऊपर मेरे हिसाब से तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी ब्रांचेज है और ऐसा नहीं है कि आप ISC में जा रहे हैं तो आप डाटा साइंस नहीं पढ़ सकते या फिर कुछ भी, क्योंकि वो उसका ही एक सब पार्ट होता है। उसके बाद एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, वो है EC ब्रांच से रिलेटेड। EC ब्रांच बहुत टफ ब्रांच होती है अगर कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेज की बात करें उनके कंपैरिजन में। अगर मैं चॉइस फिलिंग करता तो यहाँ BMSC की CSC इसकी EC से ऊपर रखता, क्योंकि EC पढ़ना मेरे को पता है मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है EC पढ़ने में और आपको टाइम, इंजीनियरिंग में आपको बहुत टाइम चाहिए होता है, तो EC में शायद उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो इसीलिए आप EC को नीचे रख सकते हैं। इन दोनों की प्लेसमेंट सेम है, लेकिन मैंने इस लिस्ट में RV की EC को ऊपर क्यों रखा है, वो मैंने रखा है कॉलेज को देखते हुए। RV कॉलेज है, ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको और फेस्ट वगैरह भी अच्छे हैं, इसलिए मैंने RV की EC को ऊपर रखा है। RV की सारी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच, फिर RV की EC या फिर BMSC की CSC, आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरे और तीसरे कॉलेज में बहुत लोगों को डाउट रहता है, BMSC या MSRIT कौन सा ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट वाइज देखें तो लगभग सिमिलर प्लेसमेंट है, फिर भी अगर ज़्यादा अच्छे की बात करें तो BMSC की है, लेकिन सिर्फ इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ऊपर नहीं रखा। एक और रीज़न है कि कॉलेज लाइफ ज़्यादा इसमें अच्छी है, कैंपस BMSC का ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैंने BMSC को ऊपर रखा है। प्लेसमेंट वाइज दोनों लगभग सिमिलर ही है, इसलिए आप देखोगे BMSC की CSC फिर MSRIT की CSC ऐसे रखा है मैं, फिर BMSC की सारी IT रिलेटेड ब्रांचेज और फिर MSRIT की सारी IT रिलेटेड ब्रांचेज। सबकी कट ऑफ आप सामने देख ही सकते हैं। कई सारी ब्रांचेज जो पिछले साल आई थी उनके पिछले साल की कट ऑफ तो है, लेकिन उससे पिछले साल की कट ऑफ नहीं है, तो आप समझ जाना अगर मैंने खाली छोड़ रखा है तो। उसके बाद ये तो हो गए टॉप 3। टॉप 3 में आप MSRIT की कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस ख़त्म होने के बाद आप रख सकते हैं BMSC की EC, MSRIT की EC।
यहाँ तक टॉप 3 खत्म हो जाता है। उसके बाद जो 4th बेस्ट कॉलेज आता है वो है JSSTU। प्रॉब्लम क्या ये है मैसूर में, तो अगर आप मैसूर जाने को तैयार हो तो आप इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हो। अब मैंने SGC और JSS सेम में क्यों रखा है, क्योंकि ये सेम कॉलेज है, सब कुछ टीचर्स वगैरह सेम है। तो अब की बार किसी एक में ऑप्शन आएगा, ये मेरे को पक्का नहीं पता किस में ऑप्शन आएगा, लेकिन जिसमें भी आए दोनों सेम ही है। तो इसलिए दोनों के कोड मैंने यहाँ पे दिया, आप दोनों कोड सर्च करना। अगर उसमें CSC है CSC चूज़ कर लेना, फिर ISC और CSBS, ये 3 ब्रांचेज आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। 3 कॉलेज है जिसमें ज़्यादा डाउट आता है, एक JSS, दयानंद सागर और NI। अब इसमें मैंने कैसे अरेंज किया है, JSS फिर दयानंद सागर फिर NI। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि प्लेसमेंट वाइज देखें तो JSS की प्लेसमेंट्स ज़्यादा अच्छी है इन दोनों के कंपैरिजन में, दयानंद सागर और NI। दयानंद सागर और NI की प्लेसमेंट लगभग सेम ही है, तो इसलिए अगर आप इसको ऊपर नीचे रखते हो, जैसे मान लो कोई मैसूर से है तो NI को ऊपर रख सकता है वो। लेकिन दयानंद सागर को मैंने फिर क्यों ऊपर रखा है, क्योंकि ये बेंगलोर में है, इसीलिए मैंने दयानंद सागर को ज़्यादा ऊपर रखा है। और बाकी इसकी लोकेशन भी देखते हुए, क्योंकि अब हम सिर्फ प्लेसमेंट तो कंसिडर नहीं कर सकते, आपको 4 साल कॉलेज में पढ़ना है तो बाकी और फैक्टर भी कंसिडर करने पड़ते हैं। जैसे दयानंद सागर अच्छी जगह पर है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए मैं दयानंद सागर को ऊपर रखा है, वरना प्लेसमेंट वाइज आप दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। JSS की IT रिलेटेड ब्रांचेस के बाद दयानंद सागर की सारी IT रिलेटेड ब्रांचेस, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस है, तो ध्यान से फिल करना, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है इसमें तीसरा कॉलेज NI में क्या हुआ था, पहले 2 कॉलेज थे, NI और फिर NIIT, इन दोनों का मर्जर हो गया, तो अब ये एक कॉलेज है, बस अलग अलग कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस है एक साउथ कैंपस है। मैंने यहाँ पे कोड के साथ लिखा है कि नॉर्थ कैंपस कौन सा है, साउथ कैंपस कौन सा है। CSC ISC ये ब्रांचेज अब बस नॉर्थ कैंपस में है और साउथ कैंपस में EC हो गया, तो मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, आपको देख के समझ में आ जाएगा। दोनों कैंपस का कोड अलग अलग है, तो वो भी आप देख लेना। NI की IT रिलेटेड ब्रांचेस खत्म हो, उसके बाद हम JSS की EC, दयानंद सागर की EC और फिर NI की EC डाल सकते हैं। NI की EC साउथ कैंपस में है, तो ये अलग है पिछले कॉलेज से। यहाँ तक हमने NI तक को अरेंज कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज आता है वो है SIT टुमकुर। तो ये बेंगलोर से 70 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप इतनी दूर जाने को तैयार हो, बेंगलोर से सीधा बस से कनेक्शन है और अभी तो मेट्रो भी बन रही है वहाँ तक। इसकी भी मैंने सबसे पहले IT रिलेटेड ब्रांचेज रखी है। अब यहाँ पर मेरे को डाउट है, क्योंकि कुछ और इसकी IT रिलेटेड ब्रांचेज हो सकती है, तो वो आप देख लेना। अगर कुछ और ऐसी ब्रांचेज आ रही हैं जैसे CSC CS, CSC DS या फिर रोबोटिक्स, ऐसे ब्रांचेज आ रही हैं, तो उनको भी आप इनके साथ ही डाल देना, डाटा साइंस के नीचे आप उनको डाल सकते हैं। आगे आता है BMSIT और NMIT। BMSIT को बहुत लोग बहुत ऊपर रखते हैं, लेकिन इसकी प्लेसमेंट्स उतनी अच्छी नहीं है और बाकी कैंपस भी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा है। इसकी ज़्यादा हाइप BMSC के कारण है। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, अगर मेरे को अब चॉइस फिलिंग करनी हो तो मैं NMIT की CSC को ऊपर रखूंगा BMSIT की CSC से, वरना अगर आप ये भी करते हैं कि BMSIT की CSC ऊपर रखते हैं NMIT की CSC से, तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर BMSIT की CSC, फिर NMIT की CSC, फिर BMSIT की ISC, NMIT की ISC। समझ रहे हो मैं कैसे रख रहा हूँ, दोनों इक्वल रख रहा हूँ। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार, दोनों की लोकेशन भी सेम है, ये लंका में ही है दोनों। ऐसे ही आपको सारी ब्रांचेस को अरेंज करना है। यहाँ तक IT रिलेटेड ब्रांचेस खत्म हो गई NMIT की। फिर एक और कॉलेज है BIT, जिसको लोग बहुत ऊपर रखते हैं, लेकिन अब मैंने इसको नीचे क्यों रखा है, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट एक तो ख़राब होती जा रही है। पहले ये अच्छा कॉलेज होता था, लेकिन अब इसकी प्लेसमेंट उतनी कोई खास नहीं है, बाकी इसका कैंपस भी खास नहीं है, कॉलेज लाइफ अच्छी नहीं है मतलब इस कॉलेज में, इसीलिए मैंने इसको नीचे रखा है। प्लेसमेंट भी एक बड़ा रीज़न है। तो आप NMIT के बाद BIT की सारी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेज रख सकते हैं। फिर एक और ये भी सेम कॉलेज आता है सर MVIT, इसको भी बहुत लोग ऊपर रखते थे, पहले ये अच्छा कॉलेज होता था, कैंपस साइज बड़ा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, उतना कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। प्लेसमेंट भी अब उतनी अच्छी नहीं रही इस कॉलेज की, तो इसलिए अब ये लिस्ट में नीचे आ गया है। अब हम बात करते हैं RNSIT के बारे में। तो RNSIT का कैंपस बड़ा है, तो कॉलेज लाइफ भी ठीक है, प्लेसमेंट ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगा मैं, आप कंसीडर कर सकते हो। ऐसा है यहाँ पर सारी IT रिलेटेड ब्रांचेज, फिर से आप ऑर्डर समझ रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, वो रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया। तो RNSIT की यहाँ तक सारी ब्रांचेज हो गई। जैसे ही RNSIT की IT रिलेटेड ब्रांच ख़त्म हो, उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं। SIT से हमने EC प्लेस नहीं की है, तो अब SIT की EC, BMSIT की EC, NMIT की EC, ये सारे आप प्लेस कर सकते हैं।
इसी के साथ प्रॉब्लम क्या है वो मैंने आपको पहले बता दी। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी नई ब्रांचेज कॉलेज में ऐड हो रही है उसका नुकसान होगा ईसी के प्लेसमेंट को, क्योंकि सारी जितनी कंपनीज आएंगी वो आईटी रिलेटेड ब्रांचेज को तो अलाउ करेंगी, लेकिन क्योंकि इतने सारे बच्चे पहले से वहाँ होंगे तो ईसी की थोड़ी प्लेसमेंट पर फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लगातार 6 ईसी रखी है। फिर मैं बोलूँगा आप यहाँ पर आकर रुक जाओ, क्योंकि इसके नीचे अगर आपको यहाँ तक अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो कोमेडके के थ्रू आपको एडमिशन लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इतनी फ़ीस दे रहे हो तो नीचे कॉलेज उतने वर्थ इट नहीं है। फिर भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज होते हैं कि आप बस कॉलेज बता दो, हमें आना ही है। मैंने कॉलेज बता दिया कि आप CMRIT चूज़ कर सकते हैं। CMRIT में CSE, BNMIT में CSE। इनकी आप CSE के अलावा और जितनी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेज है वो भी चूज़ कर सकते हैं, आपको मिल ही जाएगी कितनी भी रैंक हो आपको, क्योंकि बाकी ब्रांचेज की कट ऑफ नीचे तक जाती है। तो इसी के साथ ये प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट खत्म हो गई। कॉलेज से रिलेटेड जितने डाउट है वो तो मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एक बार चेक कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।